अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि मैं 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स नाम से जो सीरीज़ बना चुका हूँ उसमें हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, कभी जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं या आज हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। मैं बेसिकली सुबह एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसको आप यूजुअली एक ही नज़र में अगर आपने पढ़ लिया तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर छोड़ देंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपने छोड़ दिया मतलब आपको पछतावा बहुत होगा कि इतना आसान क्वेश्चन था, हमने छोड़ क्यों दिया। देखिए होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पहली नज़र में लगता है कि बहुत टफ है, कहीं की बात कहीं पहुंचाई गई है और बाद में पूछा क्या जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर के पास ऑटोजोमल जीन है जिसकी कंडीशन है कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके पास डी एलील है जो सेक्स लिंक्ड है। जनरली जब भी सेक्स लिंक्ड की बात करते हैं इट इज़ एक्स लिंक्ड, राइट। व्हाट शैल बी द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल बी स्मॉल डी इन द स्पर्म्स। क्वेश्चन को समझो। मिस्टर कपूर है, मिस्टर कपूर तो आदमी है कि औरत है? आदमी है। नाउ मिस्टर कपूर के पास दो जीन्स हैं, एक है ऑटोजोमल जीन, होंगे तो बहुत सारे लेकिन हमारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं एक ऑटोजोमल जीन जिसकी कंडीशन है कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है ये तो हमें समझ में आई, लेकिन इसके पास एक और जीन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके पास एक और जीन है जो सेक्स लिंक्ड जीन है। ऐसे तो सेक्स लिंक्ड जीन हो सकता है एक्स क्रोमोसोम पे, वाई क्रोमोसोम पे, या एक्स वाई लिंक्ड भी हो सकता है जिसकी कॉपी एक्स पे भी है और वाई पे भी। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा अगर आपने PAR1 एंड PAR2 का या ऑटोजोमल रीजन ऑफ एक्स एंड वाई के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा डायरेक्टली सेक्स लिंक्ड, तो ये समझ लो ये एक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्स। तो जो सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है या सेक्स लिंक्ड जो इसका ट्रेट है, करेक्टर है, उसके जीन की कंडीशन ये है कि उसके दोनों एलील्स स्मॉल डी कंडीशन में है। एक जीन है जो डी से रिप्रेजेंट किया गया है पर उसकी कंडीशन क्या है कि इट हैज़ ओनली स्मॉल डी एलील, यानी दोनों एलील्स रिसेसिव हैं। अगर मैं इस जीन को बनाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो है स्मॉल डी, और इसका मतलब दूसरा एक्स इसके पास होगा नहीं। दूसरा क्रोमोसोम कौन होगा इसके पास? ये आदमी है ना, तो दूसरा इसके पास वाई होगा। क्या होगा? वाई। सो इसका मतलब अगर मैं इसका जीनोटाइप बनाऊंगा इस इंसान का, मिस्टर कपूर का जीनोटाइप बनेगा इस तरह से। दो जीन्स हैं, एक का कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी एंड सेक्स लिंक्ड जीन है, एक एक्स क्रोमोसोम विद डी, एक एलील रिसेसिव एलील, दूसरा इसके पास वाई, राइट। तो अगर ये देखेंगे ना इस जीन की जो एक्स पे जीन है उसकी कॉपी वाई पे नहीं है, राइट, क्योंकि एक्स लिंक्ड जीन है। इसको हम बोलते हैं इट इज़ हेमिजाइगस कंडीशन। प्लीज़ आप इसको गौर से सुने, हेमिजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस अलग चीज़ है, हेमिजाइगस मीन्स एक ही कॉपी है जीन की। इट इज़ ओनली पॉसिबल इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ओके, नाउ अब हम बनाएंगे इस इंसान का जो जीनोटाइप मिस्टर कपूर है। फिर से बनाएंगे, ये मिस्टर कपूर है और इसका जीनोटाइप बन गया है ऑटोजोमल जीन के लिए कैपिटल बी स्मॉल बी एंड एक्स लिंक्ड जीन के लिए एक एक्स क्रोमोसोम विद स्मॉल डी। इसने लिखा है ना एक ही डी एलील, 1 डी एलील कंडीशन। डी एलील का मतलब या स्मॉल डी एलील का मतलब होता है इसके पास दो एलील्स नहीं एक ही है, मतलब ओबियसली आदमी है तो एक्स लिंक्ड जीन एक ही होगा। उसके बाद इसकी कॉपी जो है वाई पे नहीं होगी। दूसरा सेक्स क्रोमोसोम इसके पास वाई होगा, राइट। फिर से जो ये स्मॉल डी है इसको मैं फिर से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही एक कन्फ्यूजन है जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसके पास एक सेक्स लिंक्ड जीन है जिसके पास एक ही कंडीशन है दैट स्मॉल डी, मतलब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये स्मॉल डी है, वाई क्रोमोसोम दूसरा है तो इसके पास एक ही एक्स है। अब जब ये गैमीट्स बनाएगा, गैमीट बनाने के लिए क्या करेगा ये करेगा मियोसिस। इसका मतलब गैमीट्स बन जाएंगे। अगर डिप्लॉइड सेल होती है नॉर्मल सेल तो गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड। तो इसका मतलब हर एक जीन की एक ही कॉपी मौजूद होगी, हर एक क्रोमोसोम की भी एक ही कॉपी मौजूद होगी। तो पहला स्पर्म जो ये बनाएगा कंडीशन होगी कैपिटल बी फॉर द ऑटोजोमल जीन एंड यहां से हम उठाएंगे एक्स विद स्मॉल डी, राइट। होगी एक कंडीशन जिसको हम जनरली बोलते हैं बी विद स्मॉल डी,
जो इसने वहाँ से लिखा हुआ है कि कितने लोगों में या कितने स्पर्म्स में इसके पास होगा कैपिटल बी विद स्मॉल डी। हो गया कैपिटल बी विद स्मॉल डी कंडीशन एक। दूसरा, जो ये दूसरा एलील बनाएगा या दूसरा स्पर्म बनाएगा सॉरी, वहाँ पर ये कैपिटल बी तो होगा, ऑटोसोमल जीन कैपिटल बी होगा, एंड यहाँ पर सेक्स जीन जो है, सेक्स लिंकड जीन जो है वो वाई होगा, या सेक्स क्रोमोसोम जो होगा सॉरी वो वाई होगा, यानी एक बी एंड अनदर इज वाई, राइट। ओके, तीसरा जो जीन बनाएगा या तीसरा जो स्पर्म बनाएगा सॉरी, तीसरा जो स्पर्म बनाएगा उसमें स्मॉल बी होगा ऑटोसोमल, एंड देन देयर विल बी एक्स विद द स्मॉल डी, राइट, या सिंपली डी। एक्स मैंने इसलिए लिखा था कि आपको समझ आ जाए कि एक्स क्रोमोसोम है। ओके, एंड देन अनदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज स्मॉल बी विद वाई, स्मॉल बी विद वाई। चार तरह के गैमेट्स बन गए, कैपिटल बी एंड डी, कैपिटल बी विद वाई, स्मॉल बी विद एक्स डी और स्मॉल बी विद डी, एंड स्मॉल बी विद वाई। तो मुझे बताइए बी डी कंडीशन कितनों में है? 1 2 3 4, 4 में से एक, सो इसका मतलब होता है आंसर आएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ है, राइट। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब गैमीट्स बनेंगे तो सेग्रीगेशन हो जाएगी, पेयर ऑफ एलील्स में से एक ही जाएगा स्पर्म में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, राइट। ओके, दूसरा आपको याद रखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स लिंक्ड जीन क्या होता है और एक मेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम एंड कितने वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट्स अगर आपके पास हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अगले वीडियो आने तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।